जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। जाने किस भ्रम में हैं हम। प्रमाण वृत्ति के तीनों स्रोतों से साक्षात करने के उपरांत समाधिपाद के 8वें सूत्र में महर्षि ने दूसरी वृत्ति का खुलासा किया है। वे कहते हैं, यानी का विपर्य एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाती जैसा वह है। शास्त्रकारों ने विपर्य को असत ज्ञान कहा है, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के बारे में झूठी धारणा है। इसे चित्त की भ्रमित स्थिति भी कह सकते हैं। मजे की बात यह है कि ऐसी स्थिति में हम में से किसी एक की नहीं बल्कि प्राय हम सब की जीवन के किसी न किसी कोने में हम सभी भ्रमित हैं। सच यही है कि हम तथ्य को जाने और सत्य को अनुभव करें उसके पहले ही उस विषय या वस्तु के बारे में अनगिनत धारणाएं बना लेते हैं। कई बार तो ये धारणाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। उस धारणा से संबंधित असत ज्ञान को जिस किसी तरह निभाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि व्यक्ति अकेला नहीं, परिवार और समाज भी असत ज्ञान की विपर्य के भारी बोझ से लदे हुए हैं, उसे ढोए जा रहे हैं। इस बारे में वह एक बड़ी रोचक कथा सुनाते थे। यह कथा प्रसंग एक ग्रामीण परिवार का था। इस परिवार में वे एक परंपरा थी कि शादी विवाह के समय परिवार के लोग एक बिल्ली को पकड़कर एक टोकरी के नीचे ढक देते थे। शादी विवाह का आयोजन चलता रहता था। इसमें कई दिन बीत जाते, तब तक प्राय बिल्ली मर जाती। बाद में उसे फेंक दिया जाता। ग्रामीण परिवार में यह प्रथा सालों से नहीं, पीढ़ियों से चल रही थी। कभी किसी ने इस प्रथा से जुड़ी धारणा के बारे में खोजबीन करने की कोशिश नहीं की। उस परिवार के लोगों का ध्यान ज्यादातर इस बात पर टिका रहता था कि घर में जब भी कोई शादी हो तब एक बिल्ली को टोकरी के नीचे रख देना है। फिर जब सारा आयोजन समाप्त हो जाए तो उस मरी हुई बिल्ली को कहीं फेंक देना है। परिवार की नई पीढ़ी के लोग जिसने भी इस प्रथा के औचित्य को जानने की कोशिश की, उसे झिड़क दिया गया। घर के बड़े बूढ़ों ने उन्हें धमकाया, घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी और कहा कि बुजुर्गों की बात पर सवाल उठाते हो। बस इतना जान लो कि शादी के समय ऐसा करना शुभ होता है। बिल्ली को मार देने से भला शुभ क्या संबंध? इस सवाल का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन परिवार के एक नवयुवक से न रहा गया। उसने बात की जड़ में जाने की ठान ली। उसने परिवार की पुरानी डायरियों को पलटा, गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। अंत में उस सच्चाई का पता चला। सच्चाई यह थी कि सालों पहले पुरानी पीढ़ी में एक लड़की की शादी थी। सभी लोग शादी के काम में जुटे थे। घर में पालतू बिल्ली थी जो इधर उधर दौड़कर जब तब चीज सामानों को गिरा रही थी। गृह स्वामिनी ने उसके इस व्यवहार से परेशान हो गई। अंत में उसने उस बिल्ली को एक टोकरी के नीचे ढक दिया। काम काज की व्यवस्था में उसे भूल गई। शादी के बाद जब वह याद आई तो उस टोकरी से निकाला, लेकिन तब तक बिल्ली मर चुकी थी। बड़े ही दुखी मन से उसे बिल्ली को फेंकना पड़ा। इस सत्य ज्ञान को जानते ही असत ज्ञान अपने आप ही खत्म हो गया। उस घर के लोगों को जब इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुदेव कहते थे, समाज और परिवार परंपरा और रूढ़ियों के नाम पर ऐसे असत ज्ञान का विपर्य का बोझ ढोए जा रहे हैं। समाज ही क्यों, व्यक्ति के रूप में हमारी अपनी जीवन शैली भी विश्व विपर्य से घिरी है। अनगिनत मिथ्या धारणाएं इसे हमें घेरे हैं। इनके कारण हमारी जीवन ऊर्जा बर्बाद हो रही है। रस्सी को सांप समझकर हम डरे हुए हैं। रेगिस्तान की तपती रेत में पानी के भ्रम में भ्रमित होकर लोभ के कारण भाग रहे हैं। कहीं हमें भय सता रहा है तो कहीं लोभ, जबकि दोनों ही औचित्यहीन है। मिथ्या धारणाओं से ग्रसित मन जो प्रक्षेपित करता है उसी को सच समझ लेते हैं। हमारे पूर्वाग्रह दुराग्रह से भरी हुई धारणाएं हमारे जानने की शक्ति को ढके हुए हैं। साधक वही है जिसकी निगाहों में ताजगी हो, जो क्षण प्रतिक्षण मन अंतःकरण पर जमने वाली धूल मिट्टी को हटाता रहे, अतीत के हर पल को मिटने दे और सच्चा सत्यान्वेषी हो। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार विपर्य है तो मिथ्या ज्ञान सामान्यतः इसे साधना के लिए बाधा ही समझा जाता है, पर यदि साधक समझदार हो तो इसे भी अपनी साधना बना सकता है। भ्रम में समझदारी पैदा हो जाए, भ्रमित करने वाली विषय वस्तु या विचार के प्रति जागृति हो जाए
तो भ्रम अपने आप ही टूट जाते हैं। साधकों ने यदि गुरुदेव की पुस्तक में मैं क्या हूँ पढ़ी होगी तो इस तत्व की ओर गहराई से समझ सकते हैं कि यदि किसी ने यह पुस्तक अब तक न पढ़ी हो तो उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकारांतर में इसमें विपर्य को साधना विधि बनाने की तकनीक है और वह साधना विधि विपर्य के प्रति सचेत होना, जागरूक होना, उसे परत दर परत उद्घाटित करना, मैं क्या हूँ, इस गहन जिज्ञासा के साथ ही विपर्य की परतें उघड़ने लगती हैं। इस क्रम में पहले अपने को देह मानने का असत ज्ञान टूटता है, फिर टूटता है अपने को प्राण मानने का परिचय, इसके बाद मन की मान्यता समाप्त होती है, फिर बुद्धि काल का तर्क जाल भी समाप्त होता है। अंत में निधि ध्यासन का यह क्रम भाव समाधि का स्वरूप ले लेता है और पता चलता है कि आत्मा का परिचय होता है मात्मा ब्रह्म का प्रगाढ़ बोध। जीवन के सारे विपर्य समाप्त होते हैं, असत का अंधेरा मिटकर सत का प्रकाश होता है। यह सब होता है विपर्य के सत्य और तत्व को सही तरह से जानने पर, क्षण प्रतिक्षण अपने ऊपर से मिथ्या धारणाओं के आवरण को हटाने पर। इस तरह कृष्ण कहीं जाने वाली विपर्य वृत्ति भी आकलिष्ट हो सकती है। बस इसके लिए साधकों में समझदारी भरी साधना होनी चाहिए। उन्हें बस अपने जीवन शैली और जीवन तत्व दोनों ही आयामों में छाई हुई विपर्य घटनाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो आज और अभी से प्रारंभ करें अपनी यह जागरूकता की ध्यान साधना। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडा जी।